अतीक अहमद की पूरी कहानी। कैसे तांगे वाले का बेटा बना बाहुबली। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 में हुआ था और 15 अप्रैल 2023 को उसी अतीक अहमद का अंत हो गया, यानी करीब 60 साल की उम्र में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। अतीक अहमद का परिवार भी बेहद गरीब था। कभी साल 1989 का दौर था। उस समय इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज़ अहमद नाम के एक शख्स हुआ करते थे। वह तांगा चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। उसी फिरोज़ का बेटा पढ़ने में कम, बदमाशी में ज़्यादा फोकस करता था, इसलिए इसका परिणाम भी 10 की परीक्षा में सामने आ गया। 10वीं का रिजल्ट आया और फिरोज़ का बेटा फेल हो गया। अब वह इस परीक्षा में तो फेल हो गया, लेकिन जल्द ही अमीर बनने और बाहुबली बनने का सपना देखने लगा। उम्र भले ही 17 साल की थी, यानी वह अभी बालिग भी नहीं हुआ था, वोट नहीं दे सकता था, लेकिन जान लेने की नीयत बन गई थी। साल बीतता गया और इधर इस नाबालिग से बालिग हुए लड़के का क्राइम ग्राफ भी बढ़ता गया। यह अब करीब साल 1987 के आसपास की बात है। इलाहाबाद शहर में चांद बाबा का दौर था। उसके नाम से लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता था। क्या नेता और क्या कारोबारी, सभी चांद बाबा के नाम से ही खौफ खाते थे। आलम यह था कि पुलिस और नेता चांद बाबा को मारना तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी। अब 2 साल का वक्त गुजरा और अतीक अहमद का दबदबा बढ़ने लगा, लेकिन कोई बड़ी पहचान नहीं थी। अब पहचान बड़ी करनी थी तो धमाका भी बड़ा होना चाहिए था, सो अतीक ने वैसा ही किया। इलाहाबाद के सबसे बड़े डॉन यानी बाहुबली का पता लगाया। तब पता चला 1989 में चांद बाबा का बड़ा नाम था। फिर उसे चांद बाबा की अतीक अहमद ने सनसनीखेज तरीके से हत्या कर डाली। अब जिस चांद बाबा से बड़े बड़े पुलिस और नेता खौफ खाते थे, उसी का अब बेखौफ अंदाज में मर्डर कर दिया गया। कत्ल करने वाला अतीक अहमद अब खुद सबसे बड़ा बाहुबली बन गया। इसके बाद अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल बदलते गए और बड़े बड़े नाम उसी क्राइम लिस्ट में जुड़ते गए। साल 2002 में नसन की हत्या। साल 2004 में देश के जाने माने बीजेपी नेता और मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी नेता अशरफ की हम। फिर 2005 में नए विधायक बने राजू पाल की हत्या कराकर अतीक अहमद ने यूपी की सियासत से लेकर जुर्म की दुनिया में छा गया, लेकिन वह सियासत के गलियारों से गुजरने की जगह सीधे मंजिल पर चढ़ने की चाहत रखने वालों में था। इसलिए साल 1989 में ही उसने राजनीति में जोरदार एंट्री करता कि इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ता है। वह भी निर्दलीय, क्योंकि वह जानता था कि उसे किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं। मेरे नाम का सिक्का अब चल चुका है, बस इंतज़ार उस वक्त का है जब ऐलान हो हमारी जीत का। और वह दिन भी आ गया। अब अतीक अहमद की जीत पर मोहर लगी। बाकायदा चुनाव अधिकारी ने ऐलान किया, अतीक अहमद भारी अंतर से चुनाव जीते। फिर जिले के डीएम ने शपथ दिलाई। अब कल तक गैंगस्टर मर्डर केस में पुलिस के लिए नाक में दम करने वाला अतीक अहमद विधायक बन चुका था। इस जीत के बाद अपराधी का राजनीतिकरण तेजी से हुआ। एक राजनीति पार्टी ने अतीक का जोरदार स्वागत किया। अतीक ने अब समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया, फिर अपने दल में आ गया। अतीक अहमद लगातार 5 बार विधायकी का चुनाव जीता। अब कद बढ़ गया, इसलिए विधायकी छोड़ संसद में जाने का फैसला किया। फूलपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीता।